हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए और मैंने आपको बेसिक टर्म मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने डिस्कस किया। फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, जो 3 मार्क्स में पूछे आते हैं। आज के क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक जो शुरुआत में मैंने थ्योरी बताया था उसमें मैंने बताया था ट्रांजैक्शन के माध्यम से कि किस ट्रांजैक्शन में असेट्स भी इंक्रीज करेगा, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज करेगा, या एसेट्स घटेगा लाइबिलिटीज घटेगा। उस तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे पेन और पेपर लेके बैठ चुके हैं और अब आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि जो भी बच्चे हमारे सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सबसे पहले गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जो भी लेक्चर देखते हैं उसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, कॉमर्स के अधिक से अधिक फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर करें ताकि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछा करें। ठीक है, चलिए उससे पहले, शुरू करने से पहले एक बार गुडविल एडुकेयर के बारे में बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ पे? तो लंका पे। लंका पे कहाँ पे? तो लंका पे रविदास गेट पे आपको आना है। रविदास गेट पे जब आप आएंगे तो गेट के अंदर एंट्री लेंगे तो 100 मीटर बाद लेफ्ट में लंका थाना है और थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीयूईटी का कोर्स चल रहा है। सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम के न्यू बैच अवेलेबल हैं और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर का रेगुलर क्लासेस चलता है। कोई बच्चे जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे जो गिवन नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, थैंक यू। अब आप आगे बढ़िए आज का टॉपिक के लिए। चलिए, क्वेश्चन आपका आ गया। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2018 हिज असेट्स वर्थ 7,80,000। मतलब कि ओपनिंग कैपिटल जो है 5 लाख है और 31 मार्च को उनका एसेट 7,80,000 है। लाइबिलिटीज 70,000 है। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यदि सेशन के एंड का असेट्स पता है अपने को और सेशन के एंड का लाइबिलिटीज पता है तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कौन सा एसेट्स? क्लोजिंग एसेट्स, जो 7,80,000 का है साल के अंत में, और साल के अंत में लाइबिलिटीज कितने का है? 70,000 का है। तो बच्चे, क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटीज माइनस कर लिए, 7,10,000 आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल, 7,10,000। ये क्लोजिंग कैपिटल आया। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो बच्चे, प्रॉफिट अर्न निकालना है तो क्या करना है? अगर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटाओगे, यदि क्लोजिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग, तो डिफरेंस फिगर प्रॉफिट है। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल अभी आया है 7,10,000 और ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चे?
ओपनिंग कैपिटल अभी दिया था शुरुआत में 5 लाख, तो डिफरेंस फिगर जो है 2,10,000 का, दिस इज प्रॉफिट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको सेशन के शुरुआत का कैपिटल दिया है, सेशन के एंड का असेट्स और लाइबिलिटीज दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए मैंने क्या किया, साल के अंत में जो एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, तो हमें निकल गया क्लोजिंग कैपिटल। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिए, तो हमें निकल गया प्रॉफिट। हो गया नोट, कर लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला क्वेश्चन है, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विथ अ कैपिटल ऑफ 7,50,000। सुरेंद्र मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 7,50,000 से, एंड अ लोन ऑफ 2 लाख, और लोन कितने का लिया है? 2 लाख का। मतलब बिजनेस के शुरुआत में ही ओपनिंग कैपिटल 7,50,000 है और लोन 2 लाख है। टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी से लोन लिया है। ऑन 31 मार्च 2023 हिज असेट्स वर 15 लाख, मतलब साल के अंत में उसका एसेट्स 15 लाख है। फाइंड आउट कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है ये निकालना है। चलिए 2 पार्ट में सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। उसका असेट्स साल के अंत में है 15 लाख, और लोन जो है शुरुआत में 2 लाख का था। ये नहीं बोला कि अंत में है कि नहीं है, तो मानेंगे अंत में भी है, क्योंकि पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया 13 लाख का, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 13 लाख। ओके, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो अगर बीच में एडिशनल कैपिटल नहीं लाया गया है, ड्राइंग नहीं किया गया है, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए यदि क्लोजिंग जो है ओपनिंग से ज्यादा है, यदि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज्यादा है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ओपनिंग ज्यादा है तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चे? अभी हमने कैलकुलेट किया 13 लाख, ठीक है। और ओपनिंग गिवन है शुरुआत में, ओपनिंग कैपिटल 7,50,000 है, दिस वन 7,50,000। डिफरेंस फिगर हमारा हो गया प्रॉफिट, कितना? 5,50,000। रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा। चलिए ये हो गया हमारा प्रॉफिट, निकल गया। हो गया बच्चे? नोट कर लो फटाफट जो भी बच्चे लिख रहे हो। ओके, अब हम आपको सेकेंड केस कह रहा है, इफ इन द एबव इक्वेशन क्वेश्चंस, ऊपर के क्वेश्चन में प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,25,000 एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, फाइंड आउट प्रॉफिट। यदि ऊपर के क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अगर प्रोप्राइटर ने 1,25,000 और
एडिशनल लाया है और 40,000 विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो सबसे पहले क्लोजिंग तो दिया है, प्रॉफिट निकालने में अंतर आएगा। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो हमें क्लोजिंग पे पहुंचना है, क्या करेंगे? ओपनिंग में एडिशनल प्लस कर देंगे, अगर बीच में और कैपिटल आया गया है, बीच में ड्राइंग किया है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा क्लोजिंग। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्लोजिंग तो गिवन है 13 लाख अभी कैलकुलेट किए थे, ठीक है 13 लाख। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग तो पहले से पता है 7,50,000। एडिशनल अगर बीच में लाया है, एडिशनल बीच में लाया है, कितना लाया है? अगर एडिशनल 1,25,000 लाया है, और ड्राइंग 40,000 किया है, और प्रॉफिट निकालना है, तो बैलेंसिंग से निकालेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों प्लस करके इधर माइनस कर देंगे। 13 लाख इक्वल टू, ये दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 750 और 125, 8,75,000। 8,75,000 माइनस 40,000 प्लस प्रॉफिट, फिर 13 लाख इक्वल टू ये हो गया 8,35,000, अगर 40 माइनस कर दिए तो प्लस प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट सेकेंड, $13 लाख में से ये 8,35,000 माइनस कर दीजिए, तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,65,000, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं, नोट कर लीजिए पहले। देखो पहला क्वेश्चन में कहा गया कि सुरेंद्र बिजनेस स्टार्ट किया 7,50,000 कैपिटल से, 2 लाख के लोन से, और साल के अंत में उसका एसेट्स 15 लाख है और प्रॉफिट निकालना है। तो क्या किए? हमने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाला। कैसे निकाला? कि क्लोजिंग टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस के क्लोजिंग कैपिटल निकला, फिर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग हटा दिए तो प्रॉफिट निकल गया। अगर पार्टनर्स बीच में एडिशनल लाया गया हो तो क्लोजिंग निकालने का फॉर्मूला उस केस में होता है ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेट करना, बैलेंसिंग करके आप निकाल लोगे। जैसे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन है, एडिशनल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, तो बैलेंसिंग करके निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं फुल फ्लेज, 4 तरह के। एक पूछे जाते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया, मेजर पार्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन ही है जो आपने बनाया, जिसका हम वर्कशीट दिए हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी हमने करवाया था। तीसरा ट्रांजैक्शन देके एग्जांपल पूछेगा, और चौथा टी शेप। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो पूछा जा रहा है उस तरह के ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देना है। पहला सॉल्यूशन, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। जैसे
एक एसेट्स बढ़े और दूसरा एसेट्स घटे, उसका एग्जाम्पल देना है। एक एसेट्स बढ़े और दूसरा एसेट्स घटे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे दोगे आप, कोई भी एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, तो एक्सपेंसेस पे करेंगे तो इसमें क्या होगा, कैश घटेगा। एक सेकंड, एक ही एसेट्स घट रहा है, दूसरा कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ जा रहा है, रुक जाओ। पहले का एग्जांपल देना है फर्स्ट का। तो कोई भी एक एसेट्स बढ़े और दूसरा घटे, तो कोई भी एसेट्स आपने कैश में परचेज किया, तो एग्जांपल दे दो पहले का, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन कैश में परचेज की, तो क्या होगा बच्चे इसका इंपैक्ट, कि कैश हमारा घटेगा और मशीन हमारा बढ़ेगा। हमने मशीन कैश में खरीदा तो कैश घटा और मशीन बढ़ा, तो एक एसेट्स बढ़ा और दूसरा घटा। दूसरा देखते हैं क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट्स बढ़े, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट्स भी बढ़े लाइबिलिटी भी बढ़े, ओके। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे, तो गुड्स उधार में खरीदे तो हमारा स्टॉक बढ़ा एसेट्स का पार्ट, और हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा लाइबिलिटीज का पार्ट, ठीक है। तीसरा, कोई भी गुड्स या एसेट्स क्रेडिट पे खरीदोगे तो वो एसेट्स बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। तीसरा है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट्स भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े, तो जब कोई इनकम मिलेगा तो एसेट्स भी बढ़ेगा, पैसा आ रहा है, और कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा रेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कुछ भी बोलो, तो यहाँ पे कैश बढ़ेगा एसेट्स में और इधर आपका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट्स भी घटे लाइबिलिटी भी घटे। जब आप कोई भी लोन का रीपेमेंट कर दोगे तो आपका एसेट्स कम हो जाएगा और लोन भी कम हो जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन या पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर दिए, तो बच्चे इस केस में क्या होगा, कैश घटेगा और क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट्स भी घटे कैपिटल भी घटे। एक्सपेंसेस पेड, कोई भी एक्सपेंसेस पे करोगे, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, तो कैश घटेगा और एक्सपेंसेस पे करने से कैपिटल भी घटेगा। तो ये चीजें मैंने शुरुआत के जो थ्योरी पढ़ाए हैं लेक्चर 1 और 2 में, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, ठीक ना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो थ्योरी हमने पढ़ाया है उसमें ये मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है। नोट कर लिए, ओके। अब सुनिए, ऐसे बच्चे जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है लंका वाराणसी। आपके सामने स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यू बैच 11th और 12th कॉमर्स का अवेलेबल है, CUET का भी बैचेज अवेलेबल है नया वाला। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कीजिए। और गुडविल एडुकेयर मैंने पहले ही बता दिया कि प्योर कॉमर्स कोचिंग है, कॉमर्स पे पूरा फोकस होता है हमारा, और पूरे वाराणसी में गुडविल से अच्छा कॉमर्स कहीं पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जहां पे सुबह से शाम तक तमाम फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट दिन भर क्लासेस लेते रहते हैं। बच्चे केयर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, होमवर्क देते हैं, चेक करते हैं, AC क्लासरूम्स है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है,
पूरा एकदम फोकस रहते हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप डेली हमारे लेक्चर्स को अपलोड होता है, उसको देखा करिए। और आप एक बार प्रेजेंट लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी अदर चैप्टर पे लेक्चर चाहिए तो कमेंट में आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। आप बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने पढ़ा दिया, बेसिक टर्म भी पढ़ा दिया, अब आप किस चैप्टर का लेक्चर चाह रहे हो कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। और एक बात और आप जानकारी हमें दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब है। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब है, आप कमेंट में हमें इसका रिप्लाई करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम आपका प्रिपरेशन करवा देंगे। और किस चैप्टर तक आ रहा है ये भी जानकारी दे दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।